Hello students, this is your lesson number 3rd, NCERT Geography class 8th. In our previous lecture we read about conventional sources of energy. In this lecture we read about non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy आर नॉट रीन्यूएबल, ये रीन्यूएबल नहीं होते हैं, ना ही ये इको फ्रेंडली होते हैं और एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो इनकी ख़त्म हो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा से इनका यूज़ नहीं होता। तो उस जब ये ख़त्म हो रहे हैं, जब ये फिनिश हो रहे हैं, तो अदर अल्टरनेटिव क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसे टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी कैसे ट्रैप की जाती है? सोलर सेल्स के रूप में, जो सूर्य से प्राप्त क्या है, सन एनर्जी है, उसको सोलर सेल में ट्रैप किया जाता है। और ये सेल क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं एक पैनल्स के साथ, और फिर क्या है, हीटिंग, फिर ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और हीटिंग और लाइटनिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इनका ज़्यादा यूज़ होने की संभावना होती है, या ज़्यादा बनने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पर सनरेज स्टेट पड़ते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ किसके पास पड़ती हैं? इक्वेटर के पास पड़ती हैं। यूज इन कहाँ यूज़ किया जाता है? सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में, कम्युनिटी लाइटनिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में। नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अनाज को पीसते हैं। लिफ्टिंग वाटर, पानी को लिफ्ट करते हैं। मॉडर्न टाइम्स जो विंड मिल है, हाई स्पीड ऑफ विंड मिल रोटेट द विंड मिल, जो जब हाई स्पीड से विंड आती है तो वो रोटेट करती है विंड मिल को, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और यह क्या करती है? कन्वर्ट करती है जनरेटर को, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और विंड फॉर्म, बट इज़ विंड फॉर्म क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स आर कोल्ड विंड फॉर्म। क्लस्टर जैसे 20 से 25 जो विंड मिल्स इकट्ठी लगाई जाती हैं, सो उसे विंड फार्म कहा जाता है। लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में लोकेटेड होती हैं, एंड माउंटेन पासेज या फिर माउंटेन पासेज में। विंड फार्म्स आर फाउंड इन द नीदरलैंड में पाए जाते हैं, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए और स्पेन में। इसके अलावा द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड एनर्जी वर्क स्टेशन इज़ इन स्कॉटलैंड। यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से चलने वाला बस अड्डा कहाँ पर है? स्कॉटलैंड के अंदर, जो कि सबसे पहले बना था। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्ली ऑफ एटम। जो न्यूक्ली ऑफ एटम्स में एनर्जी स्टोर होती है, इससे बनती है। ऑफ नेचुरली अक्रिंग, ये नेचुरली अक्रिंग होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम के साथ। न्यूक्लियर फिजन होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फिजन में क्या है? ज़्यादा हो, जैसे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका? यूएसए और यूरोप और इंडिया में राजस्थान एंड झारखंड जो हैं वो यूरेनियम के प्रोड्यूसर हैं, और थोरियम के मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में पाया जाता है, यानी कि जो थोरियम होता है। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, एंड राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान, एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश, एंड काइगा इन कर्नाटका। ये क्या है? इंडिया के न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो अर्थ से ऑब्टेन्ड की जाती है। जब क्या करते हैं हम? अर्थ के डीप में जाते हैं, तो जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो यह किसके रूप में फॉर्म होती है? जैसे हॉट स्प्रिंग के रूप में। और इस तरह की एनर्जी कहाँ पर किसके लिए यूज़ की जाती है? कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए कई सालों से यूज़ की जा रही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? यूएसए, न्यूजीलैंड एंड फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका। और अगर इंडिया में देखा जाए तो मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, एंड पूगा वैली इन लद्दाख। नेक्स्ट है आपका टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कोस्टल एरिया में, इट इज़ फाउंड इन कोस्टल एरिया, क्योंकि जो टाइड आते हैं वो कहाँ आते हैं? कोस्टल एरिया में। एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स कैन बी हार्नेस्ड बाई बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। ये कैसे हार्नेस की जाती है, कैसे बनाई जाती हैं? डैम बनाए जाते हैं
समुंदर के पास, समुंदर की जहाँ ओपनिंग होती, नैरो ओपनिंग होती, वहाँ पर डैम बनाए जाते हैं। यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू टर्न द टरबाइन, टरबाइन को टर्न करने के लिए। इंस्टॉल्ड द डैम, यानी कि डैम के अंदर टरबाइन को घुमाने के लिए, जब पानी ज़ोर से आता है, टाइड ज़ोर से आते हैं, सॉरी, तो इसका यूज़ किया जाता है। और यह कहाँ पर पाई जाती है? रशिया में, फ्रांस में और गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, लो टाइडल एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाई टाइडल नहीं, यहाँ पर क्या है, जो लो टाइडल एनर्जी है वो किसके लिए प्रोड्यूस की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल डंग्स, किचन वेस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फ्यूल इज कॉल्ड बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी होता है, तो इस क्या है, जब इसको फ्यूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी मेथड के थ्रू, तो उसे बायोगैस कहा जाता है। दिस ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड, इसको डीकम्पोज किया जाता है बाय बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरिया डाले जाते हैं, और किसमें? बायोडाइजेस्टर में बैक्टीरिया डाले जाते हैं, जिसके थ्रू इसको डीकम्पोज किया जाता है। टू इमिट द, और क्या पैदा होता है उसमें से? मिक्सचर ऑफ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का मिक्सचर पैदा होता है, और इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर कुकिंग, लाइटनिंग, और कुकिंग और लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो बचा हुआ रो जो होता है, यानी कि रो बायोगैस जो होती है, जो रो गैस जो होती है या रो मटेरियल जो होता है, उसको यूज्ड इन मैन्यूर, उसे खाद के लिए प्रयोग किया जाता है। बट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मेथड एंड कॉस्टली, ये मेथड डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली है, इसलिए हमें चाहिए, है ना, क्या है, वी शुड जुडिशियस यूज़ दिस एनर्जीज, हमें इन सारी एनर्जीज़ का जुडिशियस यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन किया जा सके। थैंक्स। इस तरह से आपका लेसन नंबर 3 फिनिश हुआ।